तो क्या एक सास यानी कि मदर इन लॉ भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकती है? क्या वो अपनी बहू के खिलाफ यानी कि डॉटर इन लॉ के खिलाफ केस डाल सकती है? तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो या तो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है या फिर क्योंकि यू नो व्हाट, जो सास होती है वो बहुत पुराने टाइम से उस घर में रही है, वो घर उसी का है, उसके अंदर वो अपनापन है, तो वो अक्सर अपने लीगल राइट्स को स्ट्रेच करते हुए उस लेवल तक नहीं पहुंचती कि वो कोर्ट तक चली जाए अपनी बहू के अगेंस्ट। जो मदर इन लॉ होती है उनका टेम्परामेंट क्या होता है कि चीज़ों को एमिकेबली सेटल करे, आपस में बातचीत करके सुलझाए। तो इसके चलते वो अक्सर अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्या जो सास होती है वो भी अपनी बहू के खिलाफ, या फिर जो नंद होती है यानी कि कोई अनमैरिड अगर बेटी घर में रह रही है तो वो भी अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए बहू पर केस डाल सकती है, डॉटर इन लॉ पर केस डाल सकती है। सोचो एक टिपिकल इंडियन फैमिली है, उसमें सास भी है, एक अनमैरिड डॉटर भी है, और जो बहू है, बहू उसके अंदर थोड़ा एग्रेसिव नेचर की है, वो सास को परेशान कर रही है या फिर वो अपनी नंद को परेशान कर रही है, उसके साथ एब्यूज़ कर रही है, मेंटल एब्यूज़ कर रही है, ताने मार रही है, फिजिकल एब्यूज़ तक कर रही है, गुस्से में बात करना, बदतमीज़ी करना, घर से निकाल देने की धमकी देना या फिर कभी कभार घर से निकाल भी दिया हो, काइंड ऑफ इमोशनल टॉर्चर कर रही है। तो आपको पता है ये मैटर अगर सेम बहू के साथ होता तो बहू को अपने राइट्स पता है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है, बट यही सेम राइट्स सास पर, अनमैरिड डॉटर्स पर भी एप्लीकेबल है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एक लड़की है। एंड 2005 का ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस सारी विमेंस के लिए है, एक घर में रहने वाली सारी विमेंस के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहू होनी चाहिए। बिकॉज वो जो एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि कोई भी अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक सेम हाउस होल्ड शेयर कर रहे हैं, उसके अंडर आने वाली हर औरत के खिलाफ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब केस फाइल कैसे करना है वो बताता हूँ। किसी के घर में ऐसा फ्रिक्शन है, रिफ्ट है, बहू थोड़ी सी अब्यूजिव नेचर की है, एग्रेसिव नेचर की है, आपको अपनी कंप्लेंट डालने से पहले ही एविडेंसेस इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई, या फिर आपके साथ अगर मान लो कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ से बनती हैं, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसियों के उनके स्टेटमेंट्स हो गए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी आजकल होती हैं। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप एक कंप्लेंट डालेंगे। आप ये कंप्लेंट विमेन सेल में भी डाल सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी डाल सकते हैं, और आप अपने नियर जो आपका जुरिसडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन बनता है, आप वो कंप्लेंट वहाँ पे भी फाइल करके और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं। एंड एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी आप एक कंप्लेंट प्रिपेयर करेंगे तो उस कंप्लेंट के अंदर सारी चीज़ें स्पेसिफिक होने चाहिए। जितने भी एलिगेशंस आप लगा रहे हैं वो सारे एलिगेशंस स्पेसिफिक होने चाहिए, इवेंट सारे डेट, टाइम, ईयर वाइज होने चाहिए, हर एलिगेशन के एविडेंस स्पेसिफिक होने चाहिए। कोई भी वेग या जनरल आप एलिगेशन लगाएंगे तो वो आपकी ही कंप्लेंट को वीक बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सास इसके अंदर डिमांड क्या क्या कर सकती है, कौन सी प्रोटेक्शंस वो डिमांड कर सकती है। तो सास इसके अंदर अपनी बहू से प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की डिमांड कर सकती है जो कि अगली बार ऐसा कोई असॉल्ट होने से उसको बचा सके। रेजिडेंस राइट्स मांग सकती है कि अगली बार अगर बहू उसको घर से निकालने की धमकी देती है तो उसके ऊपर भी वो स्टे मांग सकती है, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस भी मांग सकती है, और ज़रूरत पड़ने पे मेंटेनेंस भी मांग सकती है। देखो, पहले इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के बाद इस प्रोविज़न को भी ऐड करा गया कि अगर कोई बहू अपनी सास को परेशान करती है तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सास भी अपनी बहू के अगेंस्ट डाल सकती है। अगली बार अगर ऐसा होता है कि कोई बहू, कोई एग्रेसिव नेचर की बहू, एब्यूजिव नेचर की बहू आपको ये धमकी देती है कि आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डल सकते हैं, तो अपने घर का पीस मेंटेन करने के लिए आप भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई एग्रेसिव या एब्यूजिव नेचर की बहू है, डॉटर इन लॉ है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फंसा देगी, तो ये ध्यान रखना आपके पास भी पूरे राइट्स हैं और आप भी एक विमेन हैं, तो आप भी उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केस डाल सकती हैं एंड उसको प्रोसिक्यूट करवा सकती हैं।